शिप तो किसी रक्षक फरिश्ते जैसा होता है। कौन है सबसे ताकतवर? कौन है सबसे मजबूत? इस जलपोत को कोई नहीं रोक सकता। कौन है सबसे लंबा और चलाने में सबसे आसान? इंजीनियरिंग के इन शाहकारों की तलाश में हमने पूरी दुनिया का सफर किया। हमने उनका टेस्ट किया, विश्लेषण किया, श्रेणीबद्ध किया, ताकि तय हो कि कौन है दुनिया का बेहतरीन और सबसे विशाल जलपोत। वर्ल्ड्स अल्टीमेट मैसिव शिप्स। ये मुकाबला है ऐसे जलपोतों के बीच जिन पर हम निर्भर कर सकते हैं, जिनके जिम्मे कोई खास काम होता है और जो महासागरों के हीरो हैं। हमारी दिलचस्पी ऐसे जलपोतों में है जिनके जरिए पूरी दुनिया के काम चलते हैं। हमने इस टेस्ट के लिए दुनिया के 5 चरम जलपोतों को चुना है। ये हैं वाले ब्राजील, आज तक बना सबसे विशाल कैरियर। ल्यूविक कनेक्टर, तैरता हुआ एक विशाल हाईटेक निर्माण स्थल। एम्प्टी मस्टेरा, एक ऑयल टैंकर जो बर्फ को भी तोड़ देता है। इस वक्त अरोरा, एक बेहद आधुनिक बचाव जलपोत। और आखिर में ओशन ब्लैक हॉक, जिसे डिजाइन किया गया है बेहद गहरी खुदाई के लिए। 5 जलपोत, इंजीनियरिंग के 5 असाधारण कारनामे। अब 5 परीक्षणों के जरिए पता चलेगा कि इनमें से कौन है बेहतरीन। हम इन बड़े जलपोतों पर बेहद निर्भर हैं। हमारा पहला टेस्ट लंबाई से जुड़ा है। हमारे इन 5 विशाल जलपोतों में से कौन सबसे लंबा है? 5वें नंबर पर है बचाव जलपोत इस वक्त अरोरा। मौसम कैसा भी हो, ये दूसरे जलपोतों, ऑयल प्लेटफॉर्म्स या मुश्किल में फंसे चालक दल के सदस्यों के बचाव के लिए पहुंच जाता है। हमारी इस सूची में शामिल दूसरे जलपोतों के मुकाबले ये छोटा सा लगता है। ये 87 मीटर लंबा है। इसमें एक रेस्क्यू बोट के लिए जगह है, इस पर एक हेलीपैड है और ये किसी 747 विमान से भी लंबा है। चौथे नंबर पर आ पहुंचा है ल्यूविक कनेक्टर। इसमें इतना लंबा केबल है कि उसे नापना ही मुश्किल है और इस पोत की लंबाई है 157 मीटर। जरा इस बारे में सोचिए, इसके पीछे कई किलोमीटर लंबा केबल मौजूद होता है। तीसरे नंबर पर है ओशन ब्लैक हॉक, जो बेहद गहराई तक खुदाई करने के लिए बना है। इसकी ऊंचाई किसी 15 मंजिला इमारत जितनी है और ये 230 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। ये समुद्र की तली में 3 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच सकता है और 8 किलोमीटर मोटी चट्टानों में ड्रिलिंग कर सकता है। दूसरे नंबर पर है हैरत अंगेज एम्प्टी मस्टेरा। 250 मीटर लंबा ये टैंकर बर्फीले बाल्टिक सागर में पूरे साल काम करने के लिए बनाया गया है। यूँ तो इससे भी बड़े ऑयल टैंकर मौजूद है, लेकिन उनमें से कोई भी वो काम नहीं कर सकता जो ये ऑयल टैंकर कर सकता है। लेकिन लंबाई के पायदान पर पहले नंबर पर है 360 मीटर लंबा दुनिया का सबसे विशाल कैरियर, वाले ब्राजील। ये एक बार में इतना आयरन ओर ले जा सकता है कि उससे गोल्डन गेट ब्रिज 3 बार बन सकता है। ये है ब्राजील के पोंटा दा मडेरा का बंदरगाह। यहाँ 4 लाख टन आयरन ओर एशिया की स्टील फाउंड्रीज तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है और तट से थोड़ी दूर मौजूद है वाले ब्राजील। ये दुनिया के उन गिने चुने 25 जलपोतों में से एक है जो एक बार में इतना सारा ओर ढो सकते हैं। आप लोग कहां तक पहुंचे? बस पहुंचने वाले हैं। इसके ब्रिज पर हैं कैप्टन सोमनाथ घोष। वो 30 साल से भी ज्यादा समय से नाविक हैं और उन्हें इस पेचीदा और जबरदस्त दबाव वाले ऑपरेशन के दौरान अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करना होगा। वाले ब्राजील के कैप्टन के तौर पर काम करना आसान नहीं है। शिप का आकार बड़ा होने से ये काम और भी मुश्किल बन जाता है। इसके लिए बतौर कैप्टन कई साल का तजुर्बा चाहिए। समुद्र में 70 दिन बिताने के बाद अब उनके पास वाले ब्राजील को पोर्ट में लाने, इसके खाली कार्गो होल्ड्स में आयरन ओर भरने और एशिया की तरफ रवाना होने के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय है। बेशक उन्हें काफी तजुर्बा है, लेकिन जो कोशिश वो अभी करने वाले हैं वो बेहद तनाव से भरी है।
इतने बड़े शिप से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता होती है इसका मोमेंटम। इसके बाद बारी आती है शिप के मुड़ने की काबिलियत की। इसे मुड़ने के लिए काफी जगह चाहिए। वाले के डेक की लंबाई ही फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर है। खाली होने पर भी इसका वजन 46,000 टन से अधिक है। कैप्टन सोमनाथ को इसे पार्क करना है। ऑलराइट। दुनिया में सिर्फ 10 पोर्ट ही इतने बड़े हैं जिनमें विशाल आकार वाला ये शिप समा सकता है। पोंटा दा मदीरा उनमें से एक है, लेकिन ये बेहद चुनौतीपूर्ण पोर्ट भी है। पोंटा दा मदीरा में बहुत ऊंची लहरें आती हैं और उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। इस तक पहुंचना बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए काफी हिसाब लगाना पड़ता है और शिप को बंदरगाह लाने के लिए काफी अनुभव चाहिए। ब्रिज पर मौजूद कैप्टन सोमनाथ वाले ब्राजील को सही जगह पर बनाए रखने के लिए ताजा तरीन टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं। पुराने शिप्स के विपरीत यहाँ आपको ब्रिज और इंजन या रडर के बीच कोई मशीनी लिंक नहीं मिलेगा। यहाँ से वेसल को चलाया जाता है और यहाँ से रडर तक कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है और ये एक बेहद उन्नत सिस्टम है। अब जरा थोड़ा और पोर्ट की तरफ आइए। ठीक है, मैं पोर्ट की तरफ मुड़ता हूँ। डॉकिंग को कामयाबी से पूरा करने के लिए कैप्टन सोमनाथ इस उच्च तकनीक वाले सटीक नियंत्रण पर निर्भर करेंगे। पोर्ट की तरफ बढ़ते समय वाले ब्राजील को कम से कम 30 मीटर का गहरा पानी चाहिए। अगर कोई देरी हुई या ये रास्ते से भटका तो ये जमीन से टकरा सकता है, जिससे चालक दल की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, पर्यावरण तबाह होगा और लाखों डॉलर का नुकसान भी होगा। पायलट, मैं वाले ब्राजील से बोल रहा हूँ। कैप्टन सोमनाथ की खुशकिस्मती है कि वो समुद्र से बखूबी वाकिफ एक शख्स की मदद ले पाएंगे। कार्लोस एल्विस फिगरेडो एक पोर्ट पायलट हैं और उन्होंने इस मुश्किल पहुंच वाले हार्बर में जलपोतों को लाने के काम में कई दशक बिताए हैं। मेरी अभी पायलट से बात हुई और मैंने शिप के बारे में उन्हें जरूरी सूचनाएं दे दी हैं। मैंने उन्हें इसकी रफ्तार और रास्ते के बारे में बता दिया है। ये एक बहुत ही नाजुक पल है। लेकिन अपनी इतनी महारत के बावजूद कैप्टन सोमनाथ और कार्लोस को पानी के बहाव से जूझने और इस विशाल शिप को पोर्ट में लाने के लिए अतिरिक्त मदद की जरूरत होगी। रफ्तार तेज है। रफ्तार 6 किलोमीटर है। हाँ, करीब 6 किलोमीटर। धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए। आराम से। इस ताकतवर आयरन और कैरेट के सामने ये 5 टगबोट बेहद छोटी लगती हैं, लेकिन ये ताकतवर नावें बड़ी कुशलता से वाले ब्राजील को संकरे चैनल में आगे ले जाती हैं। बेहद धीमे जाना होगा। हाँ, बिल्कुल। तल के रेतीले किनारों से बचते हुए ये आगे बढ़ते हैं। इस समय बहुत तेज ज्वार आ रहा है और हमें हर पल सावधान रहना होगा ताकि शिप अपनी रास्ते से खिसके नहीं। हमें बहुत सावधान रहना होगा। इंजन बंद कर दीजिए। इंजन बंद कर दीजिए। आगे बढ़ें। रुकिए रुकिए, पहले आपको वजन संभालने दीजिए। जल्दबाजी ना करें। 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद वाले ब्राजील आखिरकार अपनी जगह पर सही सलामत पहुंच जाता है। अब इस पेचीदा अभियान का अगला हिस्सा शुरू हो सकता है, वो है लोडिंग। लेकिन ये काम आसान नहीं है। हालांकि जब ये पोर्ट में आया तो इसके होल्ड खाली थे, लेकिन फिर भी उनमें 93 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स को भरने लायक पानी था और इसकी एक खास वजह भी है। वाले ब्राजील बहुत ज्यादा वजन ले जा सकता है। अगर आप इस वजन को हटा लेते हैं तो ये अचानक बहुत हल्का हो जाता है और शिप पानी में से ऊपर उठने लगता है और ऐसे में ये अस्थिर हो जाता है। शिप को पोर्ट में स्थिर रखने की जिम्मेदारी ऑगस्टो सीजर मगलियस पर है। वो 25 साल से ये काम कर रहे हैं और संतुलन के इस नाजुक काम में माहिर हैं। जब मैं शिप के बो वाले हिस्से को लोड कर रहा होता हूँ तो उसे संतुलित रखने के लिए मैं बैलेस्ट भी हटाता जाता हूँ। इससे न तो शिप पलटता है और न ही उसे नुकसान होता है। किसी हादसे से बचने के लिए ऑगस्टो सबमरीन के बैलेस्ट टैंक्स जैसे एक सिस्टम पर निर्भर करते हैं। जब होल्ड्स में से आयरन ओर निकाल लिया जाता है तो बैलेस्ट टैंक्स में पानी भरकर शिप का वजन बढ़ाया जाता है, जिससे वो पानी में स्थिर हो जाता है। तो खाली होने के बावजूद वाले ब्राजील समुद्र का 23 करोड़ लीटर पानी ले जा रहा होता है।
लेकिन अब ऑगस्टो को इस प्रक्रिया को उल्टा करते हुए बैलेंस टैंक्स में से पानी निकालना होगा, क्योंकि अब उनमें आयरन ओर भरा जाना है। पैंतीस मीटर ऊपर से एक लोडर बड़ी तेजी से आयरन ओर को डालने लगता है। डेक के नीचे शिप के 7 होल्ड 4 टन प्रति सेकंड से भी ज्यादा की रफ्तार से भरने लगते हैं। लोडिंग का ये काम पूरे 2 दिन तक 24 घंटे चलता रहता है। पोर्ट में पहुंचने के 50 घंटे से भी कम वक्त में ऑगस्टो की वजह से वाले ब्राजील सुरक्षित रूप से पूरी क्षमता तक भर जाता है। अब 46 घंटों के बाद लोडिंग का काम खत्म होने वाला है। ये एक नया रिकॉर्ड है। हम अपनी आखिरी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं और लोडिंग की प्रक्रिया कामयाबी से पूरी हो गई है। कैप्टन सोमनाथ और उनके चालक दल ने ये फेरा सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से लगाया है। ऑलराइट, ठीक है। मुझे शिप बहुत पसंद है क्योंकि ये सबसे अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमारी रोजी चलती है। हम इसका ध्यान रखते हैं और ये हमारा ध्यान रखता है। ये शिप ब्राजील के समुद्र में 3 दिन से भी कम रहा और फिर रवाना हो गया। इसमें है 4 लाख टन आयरन ओर, यानी 4 लाख कारों के बराबर। दुनिया के सबसे बड़े आयरन ओर कैरियर की अगली मंजिल है एशिया। तो ताकतवर वाले ब्राजील ने बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन अभी 4 टेस्ट और बाकी हैं। तो क्या ये अपनी इस रफ्तार को कायम रख पाएगा? प्रेस्टीज का नया फ्लिप-ऑन 5 ताकतवर शिप, लेकिन कौन है सबसे बेहतर? हम 5 अलग अलग श्रेणियों में उनका इम्तिहान ले रहे हैं और उनका विश्लेषण कर रहे हैं ताकि पता चले कि कौन है बेहतरीन। लंबाई के मामले में वाले ब्राजील सबसे आगे निकल गया है, यानी ये सबसे लंबा जलपोत है। लेकिन हमारी अगली श्रेणी चलाने में आसानी के मामले में ये कितना बेहतर साबित होगा? चलाने में आसानी श्रेणी का सबसे सरल इम्तिहान होता है टर्निंग सर्कल। जरा अपनी कार के बारे में सोचिए। इसे 180 डिग्री पर घुमाने के लिए आपको कितनी जगह चाहिए? इस